वहीं निशिकांत दुबे के दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए दानिश अली ने कहा कि कुछ भाजपा नेता इस चर्चा को हवा दे रहे हैं कि उन्होंने बिधुड़ी को उकसाया। उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि मैंने प्रधानमंत्री की गरिमा की रक्षा करने की कोशिश की और पीठासीन अधिकारी से मोदी जी के खिलाफ इस्तेमाल किए गए बहुत ही आपत्तिजनक शब्दों को कार्रवाई से हटाने की अपील भी की थी। मोदी जी की हत्या, मोदी की मौत की कामना एक जानवर से रेफरेंस करते हुए मैं उस जानवर का मैं नाम भी नहीं ले सकता मीडिया में, मैं सोच भी नहीं सकता कि ऐसे गंदे अल्फाज हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में रेफरेंस में संसद के पटल पर, लोकसभा के पटल पर यूज होंगे। उस पर मैंने ऑब्जेक्ट किया और मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि हाँ, मैंने ऑब्जेक्ट किया। मैंने चेयर से बार बार कहा कि इसको जो है मैं रिकॉर्ड से निकालिए। उस पर भड़क के वो भड़क रहा है कि देश के प्रधानमंत्री के मौत की कामना का एक जानवर से रिलेटेड करते हुए वो उस फ्रेज को बोल रहे हैं। क्या ये तो बीजेपी के सांसद और मंत्रियों को खड़ा होना चाहिए था कि आप क्या बोल रहे हैं। वो तो सब हंस रहे थे, ताली बजा रहे थे। और एक विपक्ष का सांसद अगर प्रधानमंत्री के बारे में कोई ऐसा अपशब्द का प्रयोग बीजेपी का सांसद करता है, उसके को ऑब्जेक्ट करता है, तो कह रहे हैं कि उन्होंने भड़काया। शर्म आनी चाहिए भाजपा के लोगों को। अनऑफिशियली बताया गया कि उस पूरी कार्रवाई का लोकसभा सेक्रेटेरिएट हर एंगल से, हर फुटेज, हर माइक्रोफोन, क्योंकि जो टीवी पर लाइव होता है वो अलग है, लेकिन अंदर कुछ कैमरे ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं जो हर चीज को रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर निशिकांत दुबे का ये आरोप जो मुझे पर लगा रहे हैं वो सत्य होगा तो जांच में आ जाएगा। मैं तो कह रहा हूं, आप खाली मीडिया की हेडलाइन बनाने के लिए, और मैं निशिकांत दुबे जी से कंपेयर, उनका तो ये आचरण है इस तरीके की का, क्योंकि पूरे देश ने देखा। आप महिला रिजर्वेशन में ओबीसी को तो इंक्लूड नहीं कर पाए, लेकिन ओबीसी के ही एक हमारे साथी से, पिछड़े वर्ग के एक साथी से अपने पैर धुलवा करके निशिकांत दुबे ने पानी पिलाया था। ये पूरे देश ने देखा है। मोदी वहीं महिला आरक्षण बिल पर वसुंधरा राजे ने कहा कि यह बिल हमें आगे लड़ने की ताकत देगा। साथ ही पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा कि आपकी इस अटूट शक्ति की वजह से मैं राजस्थान से कहीं नहीं जाऊंगी, आपकी सेवा करूंगी, आपके साथ रहूंगी, आपकी आवाज आपके साथ उठाने में कोई कमी नहीं रखूंगी। आपकी शक्ति, आपका साथ, आशीर्वाद बना हुआ है, ये इतना मजबूत है जो कोई भी तोड़ने की कोशिश करेगा नहीं टूटेगा। कि अगर परिवार की बात हो जाती है, अगर अपने धंधे की बात हो जाती है, अगर अपने देश की बात हो जाती है, अगर अपने क्षेत्र की बात हो जाती है, तो वो महिला उसकी इज्जत के लिए लड़ने में कभी पीछे नहीं हटती है और इस स्वाभिमान को बरकरार रखने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश में कमी नहीं छोड़ती है। पर आजकल अभी राजस्थान के अंदर देखोगे आप तो सब दूर उनका अपमान हो रहा है। अत्याचार की 20-20 घटनाएं देखने को मिल रही हैं। कदम कदम पर मातृशक्ति का अपमान हो रहा है और दुष्कर्म के तो करीबन 1400 प्रकरण ऐसे हैं जो आज भी लंबित हैं। संबंधित महिलाओं को न्याय कब मिलेगा, ये हम सब के दिल के अंदर बात है। हम लोग सब ये पूछते रहते हैं कि हमारी कैसी सरकार है जो हमारी महिलाओं की इज्जत को बचाने के लिए आगे नहीं आ सकती, और उन महिलाओं का क्या होगा जिनके ये प्रकरण अभी भी पड़े हुए हैं। देखो, ये सही बात है कि महिलाओं के बिना समाज के अंदर परिवर्तन हो नहीं सकता। परिवार का परिवर्तन वो हमारी महिला ही करती है और आगे चल के भी वो महिला है जो महिला
समाज का परिवर्तन करती है। हम सब मिलकर धन्यवाद देंगे उनको जिन्होंने ये काम हम सब के लिए किया, जिसने हम सबको मजबूती देने की शुरुआत की। और मुझे विश्वास है कि समय एक बहुत जल्दी आएगा जहां कंधे से कंधा मिलाकर बराबरी के हिसाब से हम भी इस देश के अंदर खड़े हो सकेंगे, गर्व के साथ खड़े हो सकेंगे। यह स्पष्ट हो गया है कि मातृशक्ति की सम्मानजनक भागीदारी के बिना कोई भी राष्ट्र का नवनिर्माण नहीं हो सकता है और उसको करने के लिए हम सबको भी आगे आना पड़ेगा। मैं आप सबको ये याद दिलाना चाहती हूं कि पहली बार राजस्थान के अंदर महिलाओं को अपने पैरों पे खड़े करने का काम हम लोगों ने अपनी सरकार के समय किया था, जब हमने पंचायत के अंदर हमारी महिलाओं को पदों के अंदर 50% रिजर्वेशन देके उनको आगे लाने का काम किया था। मुझे याद है कि उस समय हमारे जो घर परिवार के पुरुष थे उन लोगों ने कहा कि ये काहे को टाइम खराब कर रहे हो, ये कुछ कर नहीं सकेंगी, करना तो हमें ही पड़ेगा, ये तो घूंघट के पीछे हैं। आप ये छोड़ देते, हम लोगों पे छोड़ देते, काम तो हमें ही करना है। कि अगर वहीं केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रविवार को महिला आरक्षण विधेयक और इससे लागू होने को लेकर जारी बहस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को निशाने पर लिया। उन्होंने पूछा कि क्या कांग्रेस सांसद इस बात का विरोध नहीं करेंगे कि विधेयक को समय से पहले लागू करने पर वो सीट जिसका वो प्रतिनिधित्व करते हैं एक महिला के लिए आरक्षित कर दी जाए। 42वें संविधान संशोधन का जिक्र करते हुए मेघवाल ने कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया जो एक दशकीय जनगणना के आधार पर अलग अलग राज्यों की सीमाएं तय करती है, जो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधियों के विनियोग को सुनिश्चित करती है, 2026 तक रोक दिया गया है। माना जा रहा है कि परिसीमन की प्रक्रिया के बाद लोकसभा में सांसदों की संख्या बढ़कर 800 से अधिक हो जाएगी। कि संसद ने अभी एक विशेष सत्र में, जिसको हम विशेष सत्र भी कह सकते हैं, कि महिला आरक्षण से संबंधित बिल, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कहते हैं, बोलचाल की भाषा में नारी शक्ति वंदन हम कहेंगे, उसके पास होने के बाद वो ऑलमोस्ट सर्वसम्मति से था। ये बड़ा डिफिकल्ट था इस बिल को लेकर के कि सर्वसम्मति बन जाएगी। लोकसभा में खाली 2 मान्य सदस्यों ने इसका विरोध किया और राज्यसभा में सर्वसम्मति। ऐतिहासिक क्षण लोकसभा में देखने को मिले, सभी दलों का समर्थन, प्रधानमंत्री जी ने शुक्रिया अदा किया, रात्रि को भी महिलाओं ने प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया। सभा होने वाली है प्रधानमंत्री जी की, उसकी सारी व्यवस्थाएं, संचालन से लेकर के जितने भी हमारे 42 ब्लॉक बने हैं, उन सारों की व्यवस्थाएं महिलाएं संभालेगी। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। रंगोली अलग से, और क्यों न हो जी, 3 दशक से अटका हुआ ये बिल, और वो भी सर्वसम्मति होने के बाद जब वो जयपुर आ रहे हैं तो महिलाओं में जबरदस्त उत्साह है। मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश से लाखों की संख्या में कार्यकर्ता जुटेंगे और प्रधानमंत्री जी जो हमारी जो डॉम है उसके बीच में एक रोड है, खुली जीप में प्रधानमंत्री जी जब गुजरेंगे तो दोनों तरफ जनता होगी और महिलाएं भी वो पुष्प वर्षा करेगी कि आपने बहुत ऐतिहासिक निर्णय किया प्रधानमंत्री जी। बुलंदशहर में युवती ने फांसी के फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली। मामला जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला जट्टियान का बताया जा रहा है, जहां प्रेम संबंध का परिजनों ने विरोध किया तो युवती ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।
वहीं बर्जर डायमंड पुट्टी प्लांट में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने दुर्गा चौक से गिरफ्तार कर लिया है। रविवार को बड़वारा थाना प्रभारी अनिल यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि बड़वारा थाना क्षेत्र के बमियहन गंवा गांव में स्थित बर्जर डायमंड पुट्टी प्लांट के संचालक अंकित शर्मा ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि 5 से 6 जून 2023 के दरमियान प्लांट के अंदर से कुछ अज्ञात चोरों ने ऑफिस में घुसकर कंपनी के कीमती टोकन चोरी कर लिए हैं और वहां से फरार हो गए हैं। मामला पंजीकृत करते हुए जांच शुरू की गई थी। इसी कड़ी में घेराबंदी कर आरोपी राहुल यादव और सुलभ पटेल को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो आरोपी ने चोरी की घटना को स्वीकार करते हुए बताया कि वारदात में रोहित भूमिया नाम का युवक भी शामिल है। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से चोरी का सामान भी बरामद कर लिया है। और 3 आरोपियों को रिमांड में लेकर ये दिनांक 5 जून 2023 को बर्जर डायमंड पुट्टी प्लांट बहुगांव में चोरी करने की सूचना मिली थी। इस पर जो है थाना बड़वारा में अपराध क्रमांक 338/22 धारा 457 380 के पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीमांत पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मामले में सतत निगरानी रखते हुए आरोपियों की तलाश हेतु लगातार प्रयास करने के निर्देश प्राप्त हुए थे। उसी निर्देशन को लगातार फॉलो करते हुए कल दिनांक को मामले से संबंधित 3 आरोपियों जिसमें राहुल यादव, शुभम पटेल दोनों निवासी दुर्गा चौक और रोहित भूमिया निवासी थाना बड़वारा ग्राम हिंदरी को गिरफ्तार किया गया। ये वहीं छिंदवाड़ा में आगामी चुनाव को देखते हुए रविवार की शाम को पुलिस प्रशासन संयुक्त रूप से शहर में फ्लैग मार्च पर निकला। वहीं त्योहारों के मनोज पुष्प और एसपी विनायक वर्मा ने जिले के अलग अलग अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के साथ छिंदवाड़ा शहर के अलग अलग हिस्सों में संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाला ताकि शहर में शांति व्यवस्था कायम रहे। आज जिला छिंदवाड़ा में माननीय डीएम महोदय के साथ और प्रशासनिक टीम के साथ पुलिस के जवानों द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च में पहले पैदल और फिर गाड़ी के माध्यम से शहर के सभी प्रमुख स्थान कवर किए गए। त्यौहार को ध्यान में रखते हुए जुलूस और विसर्जन के स्थानों का भ्रमण किया गया। साथ ही ट्रैफिक और लॉकडाउन की समस्या से संवेदनशील स्थानों को देखा गया। उम्मीद है इससे शहर में एक पॉजिटिव मैसेज किया गया हो और पुलिस प्रशासनिक टीम के एक साथ होने का और उनकी गतिविधियों का एक अच्छा प्रमाण हमने आज छिंदवाड़ा जिले को प्रस्तुत किया हो। आने वाले त्यौहार और इलेक्शन के हिसाब से पुलिस और प्रशासन की मशीनरी ने आज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर में शहर के विभिन्न इलाकों में फ्लैग मार्च किया है और हम लोग पूरे शहर का इसमें भ्रमण किया गया है जिसमें सभी पुलिस के ऑफिसर्स, सभी मजिस्ट्रेट्स भी थे और एक पूरा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के रूप में ये फ्लैग मार्च हुआ। चौरई की ग्राम पंचायत केवलारी में पेच बांध प्रभावित किसान संगठन की तरफ से जल सत्याग्रह आंदोलन किया गया, जहां पर आसपास से हजारों की संख्या में किसान सहित महिलाएं भी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ पहुंची। इस दौरान किसान नेता शिव पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी किसानों ने 11 सितंबर को अनुविभागीय अधिकारी चौरई और जिला कलेक्टर छिंदवाड़ा से वैसारी विशाल रैली निकाली थी और ज्ञापन भी दिया था। शासन प्रशासन ने 1 सप्ताह का समय मांगा था, लेकिन किसानों के मांग पूरी नहीं की गई, जिसके बाद किसानों ने जल सत्याग्रह करने का निर्णय लिया। आपको बता दें कि पेंच बांध प्रभावित किसान संगठनों के द्वारा ग्राम केवलारी में किसानों का जल सत्याग्रह आंदोलन रखा गया था। शिव पटेल ने बताया कि पेंच परियोजना के तहत माचागोरा बांध में जलाशय होने के कारण आसपास के 13 गांव प्रभावित हो गए हैं, जिनकी आबादी के हिस्से को अगर देखा जाए तो सिर्फ 4 गांव भुतेरा, धनोरा, भूला, बाराह बिहारी पूरी तरीके से जलमग्न है। किसानों की मांग है कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के अनुसार 4 गुना मुआवजा प्रदान किया जाए। सरदार सरोवर बांध की तर्ज पर विशेष पैकेज दिया जाए। शासन द्वारा बसाए गए पुनर्वास को पुनर्र्जन कर शहर के किनारे विस्थापित किया जाए।
ग्राम केवलारी में जल सत्याग्रह रखा गया था डूब क्षेत्र वासियों की तरफ से। हम लोगों को मुआवजा के संबंध में हमारे साथ धोखा किया गया, हमारे साथ नौकरी के संबंध में धोखा किया गया, हमारे साथ मुआवजा के संबंध में धोखा किया गया। और हमने इस सत्या से ये जताना चाहते हैं सरकार को, यदि हमारी सुनवाई नहीं होती है तो इससे बड़ा आंदोलन महापंचायत हम लोग करेंगे। और जो हमारे साथ अन्याय हुआ है, हम मीडिया से ये गुजारिश करते हैं कि ये हमारी जो समस्या है वो सरकार तक पहुंचाने की कृपा करें। और हमारे साथ जो दुर्व्यवहार सरकार ने की है, जैसे कि नौकरी देने का वादा की थी वो नहीं दी। आज डूब क्षेत्र के जो लोग हैं उनको बहुत पीड़ा झेलना पड़ रहा है। आज ग्राम के संपूर्ण 31 गाँव के लोगों ने विशाल रैली के माध्यम से SDM चौराई से लेकर के जिला कलेक्टर महोदय तक अपनी बात पहुंचाई और ये डिमांड किया था कि भू-अर्जन 2013 कानून के अनुसार हमें पुनर्वास भी चाहिए, 4 गुना मुआवजा भी चाहिए और एक शिक्षित बेरोजगार को प्रत्येक परिवार में नौकरी भी चाहिए। इसी संबंध में हमने प्रशासन को 7 दिन का समय दिया। अगले 7 दिन में हमारी डिमांड पे आप काम करेंगे, परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि आज 12 दिन हो गए, 23 तारीख है, आज तक प्रशासन ने सुध नहीं लिया। प्रशासन 31 गाँव के किसानों को भूल चुकी है। ये डैम आप जो देख रहे हैं, ये हम किसानों की छाती पर बना हुआ डैम है। आपको मैं एक बात और बता दूँगा कि संपूर्ण भारत में इकलौता ऐसा डैम है जहाँ किसानों ने विरोध नहीं किया, किसानों ने अपनी आहुति दिया, अपना बलिदान दिया। आज हम समस्त 31 गांव के जो माचक घोड़ा बांध बना है उससे डूब से प्रभावित होकर यहाँ ग्राम केवलारी में जल सत्याग्रह किए हमने। इसमें हम ये चाहते हैं कि हमारे जो 31 गांव के युवा है उनको नौकरी दिया जाए, हमारे गांव को शहर के किनारे बसाया जाए। हम यहाँ पर जो रह रहे हैं, हमारी जिंदगी बिल्कुल कीड़े मकोड़े की तरह है। 3 तरफ से पानी है, एक तरफ से अदानी है, आने जाने का कोई मार्ग नहीं है। हमारे जो लड़के युवा लोग शादी के योग्य है, दुर्भाग्यवश लड़की के लिए अगर हम रिश्ता लेने जाते हैं तो लड़की वाले हमसे मुआवजा, खेती ये सब पूछते हैं। अब हमारे पास है नहीं तो हमारे बच्चों का भविष्य कैसा हो। वहीं कभी अखिलेश यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले राजभर अब अखिलेश के खिलाफ ही सबसे ज्यादा हमलावर हो गए हैं। अखिलेश यादव से इतना खपा है कि राजभर ने इतना तक कह दिया कि अखिलेश के पिता यानी मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि जो अपने बाप का नहीं हुआ वो देश का क्या होगा। वहीं आरक्षण के मुद्दे पर भी उन्होंने अखिलेश यादव को घेरा है। देखिए, हम उसके पक्ष में नहीं हैं। सरकार के तरफ से माननीय राजनाथ जी ने माफी मांगी कि हमारे नेता की तरफ से एक गलत बयानबाजी हुई, उसके लिए माफी मांगते हैं। तो जब माफी मांग लिया तो फिर अब आगे सवाल क्या बचता है? फांसी तो दिया नहीं जा सकता। अच्छा, एक देश एक एजुकेशन भी होना चाहिए, एक देश एक राशन कार्ड, तो एक देश एक चुनाव भी होना चाहिए। बिना मतलब को रुपया खर्चा हो रहा देश करना। एक देश और एक वेतन भी तो होना चाहिए। नहीं, इसके पक्ष में नहीं है। अब चपरासी या डीएम, दरोगा, एक राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल कैसे संभव है? राजभर जी किसी के नहीं है। देखिए, सच तो यह है कि पिछड़ों का हक लूटने वाले अखिलेश 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि 27% आरक्षण जो पिछड़ों को लागू है उसका लाभ कुछ जातियां उठा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इसको बांट के दे। मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव जी। बड़ी बोलते हैं, विरासत में पाए हैं। उन्हीं के पिताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा है कि देश में पहला मैं नेता हूं जो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया। और जब वो मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारा नहीं हुआ, अपने चाचा शिवपाल को मंत्री पद से हटा दिया, उसका नहीं हुआ, तो देश में किसी का नहीं हो सकता है। माननीय मुलायम सिंह ने कहा है। देखिए, पहले शुरुआत तो हुई, कम से कम एक कानून बना 35% रिजर्वेशन। अब उसमें डिमांड हो रही है कि भाई जो पंचायत चुनाव में जिस तरह 33% रिजर्वेशन लागू है, चाहे सामान्य वर्ग हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति हो, सबको लागू है। उसी तरह की व्यवस्था उसमें बने
अब उसमें सर्वे होना है, जांच होनी है, तो उसमें हम लोगों का एनडीए में है, हम लोग अपनी बात अपनी पार्टी की तरफ से इस बात को रखने का प्रयास कर रहे हैं कि जो गरीब कमजोर हैं, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनको मुख्य धारा में लाने के लिए एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू हो। आज देश में जो डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी हो गया, मंत्री हो गया, आज उसको आरक्षण की क्या जरूरत है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने आरक्षण तो उसके लिए दिया था जो निचली पायदान पे है, उसको आरक्षण दे के ऊपर उठाने के लिए। अहिया जो है, जो आरक्षण पा गया वही आरक्षण का लाभ ले रहा। देखिए, हम